पहले भी हो चुके नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को यह भी बताया कि इस बार पीओके में किया गया ऑपरेशन काफी बड़ा था और पहली बार इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। मीडिया में संसदीय समिति की बातें लीक होने के बाद विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए या नहीं इसकी जानकारी सिर्फ सेना को है। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया था कि यूपीए सरकार के दौरान हुए सर्जिकल स्ट्राइक के दावे गलत हैं। मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि इससे पहले जो अभियान हुए हैं वो स्थानीय स्तर पर सरकार को शामिल किए बगैर हुए थे। विदेश मामलों की संसदीय समिति को सेना ने दी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी। सूत्रों के मुताबिक समिति के सदस्य राहुल गांधी ने बैठक के दौरान कुछ भी नहीं पूछा। कांग्रेस ने मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया था खून की दलाली का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा, आज दुनिया में सेना के पराक्रम की चर्चा, सेना को सलाम। सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी ने कहा कि जो अभी तक इजराइल करता रहा है, भारत ने भी वो करके दिखा दिया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि देश की शान में हुबली तो क्या, लाहौर और कराची तक तिरंगा फहराऊंगी। सीमा पर तनाव के हालात पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही राजनीतिक समस्या का हल युद्ध नहीं। सीमा पर शहीद होने वाले सुदेश कुमार का यूपी के संभल में हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे प्रदेश के कोई भी मंत्री। यूपी के इटावा में शहीद नितिन के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे अभिनेता ओमपुरी फूट फूट कर रो पड़े। एक शो में ओमपुरी ने किया था शहीद का अपमान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने जंगल की आग में फंसे सैकड़ों गांव वालों को बचाया। 80 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल्ली में की जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हसन अल मौसवी से मुलाकात। एमएनएस ने धमकी दिया कि अगर किसी ने पाकिस्तानी कलाकारों वाली करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल दिखाई तो वो मल्टीप्लेक्स तोड़ डालेंगे। एमएनएस की धमकी के बाद करण जौहर की टीम और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। एमएनएस की धमकी पर भड़के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर, कहा अगले चुनाव में बिना विधायक वाली पार्टी रह जाएगी एमएनएस। करण जौहर के समर्थन में उतरे उपन्यासकार चेतन भगत का किसी फिल्म को जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं है। मुंबई में एमएनएस के बाद बीजेपी युवा मोर्चा भी फिल्म दिल है मुश्किल के विरोध में उतरी। ठाणे के सेवनाघर में फिल्म के पोस्टर फाड़े गए। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पाकिस्तान से क्रिकेट का किया विरोध। बोले भारतीयों का जीवन खेलों से ज्यादा जरूरी है। अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल खड़े करने वाले अपने ट्वीट पर दी सफाई। कहा मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया मेरा बयान। भुवनेश्वर के सम अस्पताल में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़ी, कुल 23 लोगों की मौत। अस्पताल के 4 कर्मचारी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़क हादसे में बाल बाल बचे, सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अभिषेक बनर्जी मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौट रहे थे। कार के पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि चुनाव आया तो बीजेपी को अयोध्या की याद आ गई। मोदी सरकार अयोध्या में बना रही है राम संग्रहालय। रामायण संग्रहालय के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा जिनको राजनीति करनी है वो करें, मैं अपना काम करने रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के सवाल पर मंत्री महेश शर्मा बोले मन बन चुका है, रामलला का आदेश हो चुका है। बीजेपी नेता विनय कटियार बोले रामायण संग्रहालय तो सिर्फ एक लॉलीपॉप, राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर केस। यूपी के मऊ में दर्ज हुआ है मामला। आजम खान ने कहा था कि अंबेडकर की मूर्ति जहां खड़ी होती है वहां तो कब्जा होता ही है, जहां तक उनकी उंगली इशारा करती है वहां तक की जमीन पर भी कब्जा हो जाता है। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के 28 गरीबों के लिए अपनी तनख्वाह से बनाए घर 100 लोगों को घर देने का लक्ष्य है। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वरुण गांधी ने 28 लोगों को सौंपी घर की चाबी। कहा पूरे राज्य में 5000 गरीबों को अपने वेतन से घर बनाकर दूंगा। यूपी कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को उनके छोटे भाई शेखर बहुगुणा ने खारिज किया। आप विधायक गुलाब सिंह की हिरासत की मांग करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार। पूछा गुजरात जाकर जल्दबाजी में क्यों पकड़ा। गुलाब सिंह बिल्डर से रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। कोर्ट ने 1 दिन के लिए जेल भेज दिया है। आज फिर होगी जमानत पर सुनवाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद का एलजी ने किया तबादला। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बनाए। बिहार के टॉपर्स घोटाले मामले में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य के 68 इंटरमीडिएट स्कूल की मान्यता रद्द कर दी।
बीजेपी ने नीतीश सरकार में नियुक्त सभी सलाहकारों को बर्खास्त करने की मांग की। कहा सिर्फ सरकारी पैसे खर्च कर रहे हैं सलाहकार। लुधियाना में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में सफेद रावण का पुतला फूंका गया। नशे के रावण के प्रतीक पर कांग्रेस चला रही है सफेद रावण। पंजाब चुनाव के चलते सियासी विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी। लुधियाना में कांग्रेस ने अकाली दल के खिलाफ किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बालाघाट में संघ प्रचारक की पिटाई के मामले में नया मोड़ आ गया है। मेडिकल जांच कराते वक्त बनाए वीडियो में शरीर पर नहीं दिखे घाव। आरोप है कि आरएसएस के दबाव में आकर 9 पुलिस अफसरों और जवानों पर हत्या की कोशिश का मामला कायम हुआ, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन एक बड़ा फैसला। जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई 14% की दर से करेगा केंद्र। देश भर में एक टैक्स वाले जीएसटी की 4 दरें हो सकती हैं। सबसे कम सोना चांदी पर 6%, सबसे ज्यादा लग्जरी कार पर 26% लगेगा टैक्स। जीएसटी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना। का चिदंबरम की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं जेटली। डिग्री विवाद में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत। कोर्ट ने देरी को आधार बनाकर अर्जी खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश के लिए जान देने वाला कोई भी व्यक्ति शहीद है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यूपी के गर्ल्स स्कूलों में पर्याप्त शौचालय नहीं होने से हाईकोर्ट नाराज। एक स्कूल में कम से कम 6 शौचालय बनाने का आदेश दे दिया। मुंबई एयरपोर्ट के पास कल शाम उड़ता दिखा एक ड्रोन। इंडिगो के पायलट ने किया दावा। मुंबई में अलर्ट जारी। मुंबई के चारकोप में महिला कांस्टेबल पर पति ने किया चाकू से वार। फोन नहीं उठाने पर वारदात। पुणे में महिला की दिन दहाड़े हत्या। महिला का स्कूटर और मोबाइल लेकर भागे हमलावर। यूपी के फिरोजाबाद में सिलेंडर फटने से इमारत गिरी, एक शख्स की मौत, 6 जख्मी। वैन में गैस भरते वक्त सिलेंडर में लगी आग। यूपी के हाथरस की घटना। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता ने स्कूल बस से कार की टक्कर होने पर स्कूल प्रशासन को धमकाया। ऑडियो वायरल हो गया। वाराणसी में अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए 6 लोग। बिहार से तस्करी का है आरोप। कानपुर के कल्याणपुर में नाली सफाई के विवाद में हत्या। दबंग पड़ोसी पर गोली मारने का है आरोप। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की करतूत। ऑटो में बैठी महिलाओं सहित ऑटो को क्रेन से उठवा दिया। कानपुर में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया। मौके पर हुई युवक की मौत। यूपी के मेरठ में शादी समारोह से नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की कोशिश। पड़ोस के 3 लड़कों पर है आरोप। एसएससी ने पीएम मोदी के कहने पर रद्द की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा। प्रधानमंत्री को पर्चा लीक होने की मिली थी शिकायत। एसएससी ने अगस्त और सितंबर में ली थी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा। परीक्षा में शामिल हुए थे 38 लाख छात्र। पीएम मोदी को शिकायत मिली थी कि बिहार के भागलपुर में एक छात्र परीक्षा शुरू होने के पहले ही आंसर शीट के साथ पकड़ा गया था। पंजाब के होशियारपुर में लापता हुए 3 लड़कों का शव पोंग डैम से मिला है। नहाते वक्त पानी में डूब गए थे। पंजाब के जालंधर में छेड़खानी से परेशान नाबालिग ने छत से लगाई छलांग। आरोपियों ने बदला लेने के लिए छोटे भाई से किया कुकर्म। नेशनल कबड्डी प्लेयर चिल्लर की पत्नी ने की खुदकुशी। रोहित पर पत्नी को टॉर्चर करने का है आरोप। 10 रुपए के नकली सिक्के के कारोबार में सामने आया लूथरा ब्रदर्स का नाम। दिल्ली और अंबाला में अब तक पकड़ी जा चुकी हैं 3 फैक्ट्रियां। दिल्ली में मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को तलाकशुदा बताकर महिलाओं को झांसा देने वाले शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के जेएनयू हॉस्टल से गायब छात्र नजीब अहमद का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 14 अक्टूबर की रात से लापता है नजीब। कर्नाटक के कोलार में इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली है। सुसाइड नोट में लिखा, मैं हूं अपनी मौत का जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के पन्ना में लापरवाह इंजीनियरों को कलेक्टर जेपी आयरन सिंथिया ने हड़का दिया। तस्वीरें वायरल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सीआरपीएफ ने किया डिफ्यूज। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को गुपचुप तरीके से बेड़े में शामिल करने पर नौसेना का बयान। का जल्द करेंगे औपचारिक ऐलान। केंद्र सरकार ने सभी गैर सरकारी संस्थाओं से विदेशी चंदा और संपत्ति ब्यौरा मांग लिया है। यूपी के मथुरा में कुएं में गिरा ऊंट। वक्त पर मदद नहीं मिलने से हो गई मौत। पेप्सी में अब चीनी की मात्रा कम होगी। पेप्सी को इंडिया ने अगले 10 साल में अपने जूस और ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा कम करने का ऐलान किया है। आज करवा चौथ है। देश भर की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं व्रत। पूरे दिन एक बूंद पानी भी नहीं पीती हैं महिलाएं। एबीपी न्यूज पर आज खास तौर पर मना रहा है सीमा पर देश की सुरक्षा में डटे सैनिकों के जवानों की पत्नियों के साथ करवा चौथ। फोटो देखकर तोड़ती हैं उपवास। आईटीबीपी जवान भगवती प्रसाद खंडूरी की पत्नी पिछले कई सालों से बिना पति के करवा चौथ मना रही हैं। सवाल पूछने पर छलक आई।
शशि की आंखें। पंजाब के अमृतसर के बाजारों में भी दिखी करवा चौथ की रौनक। महिलाओं ने मेहंदी लगाई और जमकर खरीदारी की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी करवा चौथ के लिए सज चुकी है। वाराणसी में भी करवा चौथ की खरीदारी करते दिखे लोग। वाराणसी में डेंगू से अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर पूनम चौहान की मौत हो गई है। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुकी थी पूनम। धर्मशाला में शानदार जीत के बाद कोटला वनडे की तैयारी में जुटी टीम इंडिया। धोनी ने भी जमकर की प्रैक्टिस। दिल्ली के कोटला मैदान पर सुरेश रैना ने किया अभ्यास, लेकिन वायरल फीवर की वजह से नहीं खेल पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मैच। पहलवान नरसिंह यादव की डोपिंग मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। नरसिंह ने रियो ओलंपिक से पहले खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने का आरोप लगाया था। फेसबुक के चैटिंग ऐप मैसेंजर में अब डेटा सेव करने की भी सुविधा फिलहाल केवल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह सेवा चीन की कंपनी Xiaomi ने बनाया मुड़ने वाला फोन। इंटरनेट पर लीक हो गया वीडियो। ली इको ने शुरू की दिवाली सेल। ली मैक्स 2 पर 5,000 रुपए का बम्पर डिस्काउंट। पैनासोनिक ने लॉन्च किया फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर वाला नया स्मार्टफोन एलुगा टैक लॉन्च। कीमत 8,990। इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को आईएस के कब्जे से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रही है सेना। बीच में पड़ने वाले गांवों पर लहराया झंडा। मोसुल में आईएस के ठिकानों पर सेना ने की भारी बमबारी। मोसुल के हालात पर गुरुवार को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय बैठक। मोसुल में आईएस ने छिपने के लिए बनाई थी सुरंग। इराकी सेना की छापेमारी में सुरंग का खुलासा। मेक्सिको के कोलिमा ज्वालामुखी से निकली गैस और राख। आसमान में लगभग 2 किलोमीटर तक उठी लपटें।